अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को मेरे बहुत बहुत जुमातुल मुबारक, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद है अल्लाह ताला से ये जुम्मा हम सब के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे प्रोग्राम का ये तरीक़ाकार है कि हर जुमे को हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, बिकॉज़ जुमे का ऐसा दिन होता है जिसमें एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें हम सबकी मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। और हो सकता है अल्लाह करे कि वो घड़ी ये घड़ी हो जिसमें हम आपके साथ सब मिलके हम दुआ करते हैं। कोई नेक बंदा ऐसा हो जो मेरी दुआ में शामिल हो। पूरी दुनिया में जहाँ इस वक्त देखा जा रहा है, कोई तो एक न एक बंदा अल्लाह का होगा ना, जिसकी आमीन से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार कर देंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमने बहुत गुनाह किए हैं, जाने में अनजाने में, सगीरा गुनाह कबीरा के ना। या अल्लाह आप हम सब के छोटे बड़े जाने अनजाने गुनाह को बख्श दीजिए। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। आप कहते हैं तुम मुझसे तौबा करो, मैं तुम बैठा हूँ माफ़ करने। तो या अल्लाह हम सब इस वक्त आपके सामने पेश हैं, आपके सामने हाजिर हैं। आपसे अपनी दुआओं, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह हमें बख्श दीजिए। या अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या रहमान राहिमीन हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह या रहमान या रहीम कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। या अल्लाह कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचाना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना, प्यारे नबी की शफात नसीब फरमाना, अपने अर्श के साए तले हमें जगह देना है। अल्लाह हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह हमारा हिसाब आसान लेना, हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में देना। या अल्लाह हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में देना। या अल्लाह हमें जहन्नम की गढ़ों से बचाना, जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमाना मेरे अल्लाह। या रहमान राहिमीन कोई तो एक न एक बंदा इस वक्त हमारे साथ होगा, उसकी आमीन से या अल्लाह हम सब का बेड़ा पार करवा दीजिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, कैंसर में मुब्तलिक हैं। या अल्लाह आप सबको छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, सबको अल्लाह पाक सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। किसी माँ बाप को किसी आजमाइश में नहीं डालना, ख़ास कर औलाद की। या अल्लाह औलाद बहुत प्यारी नेमत है मेरे अल्लाह, औलाद की आजमाइश सबको बचा के रखना। या अल्लाह कोई भी आजमाइश बुरी आप हम सब पर रहम फरमा दीजिए। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आपको तो हर चीज़ आपके हाथ में एक चुटकी का खेल है। या अल्लाह ताला सब थक चुके हैं, प्लीज़ अल्लाह ताला सब तंग आ चुके हैं। आप कुन फ़यकून कह के या अल्लाह इस कोविड-19 को हमेशा हमेशा के लिए प्यारे नबी का सदका देती हूँ, आसमान पे उठा लीजिए। बहुत परेशान हैं लोग। या अल्लाह जिनकी इसमें अमवात हो चुकी है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाइए। अभी भी लोग इसमें मुनफलिस हैं। या अल्लाह आप सबको सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दीजिए। या अल्लाह किसी किस्म के गम में ना डालना मेरे अल्लाह। बहुत सारे लोग अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। आप हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए। नेक कदरदान अच्छे लोगों से पाला पड़वा दे अल्लाह।
बहुत सारे लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, या अल्लाह आप उनकी गोदों को भर दीजिए। आप सबको नेक स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें हमारे माँ बाप के लिए सदका जारिया बना दीजिए। बहुत सारे लोग मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। या अल्लाह आप उनके लिए जन्नतुल फिरदौस उनको अता फरमा दीजिए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक दीजिए कि हम उनके लिए सदका जारिया बन जाए। या अल्लाह हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग सफ़र में हैं, उनको सबको साथ खैरियत की तंदुरुस्ती सलामती के साथ अपने घर वापस लेके आए। या अल्लाह मक्का मदीना के दोनों हरम हमारे लिए खोल दीजिए, हमें सेहत दीजिए, वसाइल दीजिए कि हम हर साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। खाने काबा की चौखट को पकड़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना नसीब फरमा दीजिए। हिजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ओके जी, आज का मेन्यू बहुत मुख्तलिफ है। आज हम आपको जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़ा स्टफ्ड पेपर्स। ठीक है, शिमला मिर्च को हम स्टफ़ करेंगे। किस चीज़ के साथ स्टफ़ करेंगे? जो लोग बाहर रहते हैं जिनको मोनसलवा की सहूलत नहीं है तो वो तो आप मज़ेदार कीमा बना लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। मैं भी यूज़ करूँगी मोनसलवा का सीख कबाब या कोफ्ता। उसको हम चॉपर में कर लेंगे या हाथ से चूरा कर लेंगे ताकि वो कीमे की फॉर्म में आ जाए। और फिर जो तरीक़ाकार इसमें कीमे का लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से मैं बनाऊंगी, लेकिन नमक नहीं डालूंगी बिकॉज़ नेचुरली सीख कबाब में काफ़ी कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे इसमें टमेटोज़ वगैरह डाल के उसको बड़ा अच्छा जूसी सा बनाना है, तो आई विल हैव टू डू व्हाटएवर इज़ रिटन। फ़र्क इतना होगा कि मैं कीमा नहीं यूज़ करूँगी, मैं सीख कबाब या कोफ्ते को मैं शेप दूँगी, शक्ल दूँगी, उसको मिक्स करके मशी करके थोड़ा सा चूरा करके कीमे का। ठीक है, फिर उसके अंदर हम भरेंगे शिमला मिर्च के अंदर, ऊपर से चीज़ डालेंगे और उसको हम बेक करेंगे। और नीचे जो उसका हमारा जो पायरेक्स का डिश होगा, कैसरोल डिश होगा, उसमें हम बिछाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, ये करेंगे। और हम करेंगे बीफ लिवर कढ़ाई। अच्छा, माफ़ी चाहती हूँ बीफ लिवर के लिए बिकॉज़ मुझे बीफ लिवर मेरे इलाके में नहीं मिला, हालांकि मैं 2 दिन से तलाश कर रही हूँ। 2 दिन तो नहीं, खैर मैंने संडे को पूछा था और कल थर्सडे को पूछा था, नहीं मिला मुझे, तो मैंने मटन लिवर ही लिया है। ठीक है, बकरे का एक ही चीज़ है, आप बड़े के कलीजी बना लो या आप बकरे की बना लो। ठीक है, सिर्फ उसका फ़र्क होगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। बेटा प्रोमो कब से ऑन होगा? आज शाम से जो हमने परसों नया प्रोमो बनाया था वो ऑन हो जाएगा। आपको सरप्राइज़ आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कौन सा हफ़्ता करने जा रहे हैं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर वाला हफ़्ता हमारा बहुत ही डिफरेंट हफ़्ता होगा। कभी भी मसाला टीवी पे ये हफ़्ता नहीं हुआ है ऐसा हफ़्ता। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत अलग हट के सीखेंगे। कुकिंग भी होगी और बहुत कुछ भी होगा। तो आप आज रात से मसाला टीवी ऑन करके देखिएगा, इंशाल्लाह प्रोमो ऑन हो जाएगा। ओके, very different recipe of kadhai liver, not the same that I have done before. कलेजी को आपको पहले मैरिनेट करना है इटालिया के अदरक लहसुन के पेस्ट से। ठीक है, मैंने आधा किलो नहीं लिए, कलेजी इतनी सी पक्के हो जाती है, मैंने लिए 750 ग्राम। 1 and 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का। अच्छा, कलेजी को अच्छी तरह धो लीजिएगा, बिल्कुल ले लें। अच्छा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मैं सिर्फ इसको, अच्छा जी ब्रेक भी आ चुकी है, आप ये देखते हुए जाओ, सिर्फ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमें तेल लेना है इटालिया का बेहतरीन हेल्दी कुकिंग ऑयल, पॉमेस
आधा कप लेंगे और उसमें हम आधा किलो टमाटर डाल देंगे। ठीक है, आधा किलो स्लाइस टमाटर डाल रही हूँ मैं और इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। आप ब्रेक लेके आ जाइए। जी जनाब, खुश आमदीद, जुमा मुबारक जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा जी, आज हमारे शो पे हम बना रहे हैं लिवर कढ़ाई। बीफ से बना लो, मटन से बना लो, चिकन लिवर से भी बना लो। इट्स फुल ऑफ आयरन, एनी लिवर इज़ फुल ऑफ आयरन, वेरी गुड। जिनको खून की कमी है उनके लिए तो बेहतरीन है। कलेजी हफ्ते में एक दफ़ा अपने घर बनाया करें। अच्छा, मैंने लिया था आधा कप पॉमेस ऑलिव ऑयल, 3 पाव, रेसिपी में आधा किलो लिखी है, मैंने 3 पाव कलेजी लिए और उसको मैंने दरमियानी छोटे 1-1 इंच की बोटियाँ बनवाई हैं और उसको मैंने अदरक लहसुन इटालिया का 2 टेबलस्पून के साथ मैरिनेट करके 2 घंटे आपको छोड़ना है। अब 2 घंटे ना भी छोड़ें, बस ये इतना भी काफ़ी है। ठीक है, मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे, 4 मेरे बड़े टमाटर थे। उसको मैंने स्लाइस करना है। स्लाइस करके जब तेल गरम हो जाए तो आपने उसमें डाल दिया। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से गलाना है। देखिए गल रहे हैं। ठीक है, जब तक ये टमाटर गल रहे हैं मैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। मुझे चाहिए इसके लिए कीमा आधा किलो या मोनसलवा की सीख कबाब या कोफ्ते जो भी ले लें। ठीक है, तो चटनी इसके साथ होती है। अच्छा, अब इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, आप देखें इससे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये मौजूद है, आपके बच्चों का सीख कबाब से दिल भर गया, आपने इसको कीमा बनाया और ये रेसिपी बना ली, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा बारबेक्यू का। और अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। यू कैन डू एनीथिंग फ्यूजन विद दिस, ट्विस्ट एंड टर्न करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं मैं और रिदा क्या कुछ बना रहे हैं इससे। हाँ, इसके पराठे तो मेरी फेवरेट, आई लव इट। बख्तियार ये ले लो। अच्छा, ये मैं दे रही हूँ अपने हेल्पर को, ही इज़ गोइंग टू चॉप 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 फॉर मी एंड गिव मी। ठीक है, जब तक ये चॉप चॉप होगा हम, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम मेलसी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। जी फरमाइए। आपा जानी, पहले तो जो अल्लाह ताला आपको जो है जुम्मे के दिन के सदके अल्लाह ताला आपको हर गम से बचाए, अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे और आज आपने जो दुआ मंगाई है अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शेरी आपा, मैंने आपका दाल चावल वीक देखा, इतना अच्छा लगा और मैंने 2-3 रेसिपी ट्राई की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी, के दिल से दुआ है आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शेरी आपा, आज का कोई सवाल है? नहीं जी, आज का कोई सवाल नहीं। शेरी आपा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र करे और ऐसी तरह आप हमें सिखाती रहे और हम आपका फ़ायदा उठाते रहें शेरी आपा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब हमारे सीख कबाब आप समझ लें वो चॉपराइज होंगे या फाइनली चॉप होके आ जाएंगे। अब हमारा आप लोग जिनके पास मोनसलवा बाहर नहीं मौजूद है, दुबई में तो मिलता है और जहाँ लोग देखते हैं मेरा शो वहाँ अगर मोनसलवा नहीं है तो आप लेंगे आधा किलो या 400 ग्राम कीमा और आप इसमें तेल बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और आप क्या करेंगे, इसमें हम गार्लिक डालेंगे, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं कीमा, जिनको कीमा यूज़ कर रहे हैं ना उनको बता रही हूँ। मैं गार्लिक इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि हमारे इसमें मोनसलवा के इसमें होता है अदरक लहसुन, तो आई एम नॉट एडिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमा डाल के लहसुन के साथ आपको कीमे को 10 मिनट भूनना है। ठीक है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 कैन टमाटर का, मिल जाता है आपको, पील्ड टोमेटो का 1 कैन, ये रहा।
आई लव टू कुक विद दिस। मैं बहुत अपने घर में खाना इसमें बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर। आप एक सिंपल सा, अगर आप इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, आप सिंपल सा आलू कीमा भी बनाएं और उसमें ये टमाटर के बजाय आप ये टमाटर डालें कैन खोल के, इतना मज़े का, इतना भुना, बहुत मज़े का बनता है। ये हर बड़ी सुपरमार्केट में आपको कैन में मिल जाते हैं पील टमेटोज़। ठीक है, इसको भी आपने छोड़ दिया। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें सारी सीजनिंग्स निकाल लेती हूँ। अच्छा, अब हमें इसमें डालना है नमक, 1 चाय का चम्मच, जो कि मैं अभी नहीं डालूँगी, इसमें मौजूद होता है, लेकिन जाएगा नमक, बहुत थोड़ा सा जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्चें ½ टी स्पून, ये रही ½ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, और ज़रा सा नमक। बिकॉज इसका जो ये बन रहा है, इसके लिए तो नमक चाहिए ना, बस। देखें माशाल्लाह कैसे टमाटर, पता है आप ये आजमा के देखिए, मेरा टिप, टमाटर अगर आप बारीक बारीक चॉप करोगे ना, वो देर से गलेगा। अगर टमाटर ऐसा स्लाइस करके आप किसी चीज़ में भी, कढ़ाई में, भुना गोश्त में, टमाटर गोश्त में, जिसमें भी आपको टमाटर यूज़ करना है, आप स्लाइस करके डालें, ये देखें बिल्कुल गल जाता है। आजमाइएगा इस बात को। अच्छा जी, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये सीजनिंग्स डाल रही हूँ साथ में, इस टमाटर के साथ, और जैसे ही हमारे वो आ जाएगा सीख कबाब चॉप होके, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है बेटा, चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। अच्छा है, दोनों को अच्छा टाइम मिल जाएगा भूनने का इधर। ठीक है, अब जैसे ही मेरे सीख कबाब आएंगे, मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस टमाटर के मिक्सचर में। इसमें इटालियन सीजनिंग्स भी जाएंगी, लेकिन एंड में जाएंगी। यहाँ मैंने कोशिश की थी थोड़ा सा खूबसूरती के लिए, मुझे ऐसा शिमला मिल जाए कि थोड़ी सी लाल हो और थोड़ी सी वो हो। ठीक है, ये देखें, मैंने ख़ुद जान करके ऐसी ली थी। अब ये यहाँ पे मेरे पास, आपकी मर्ज़ी है, आप पास्ता सॉस ले लो या आपकी मर्ज़ी है आप पिज़्ज़ा सॉस ले लो। मेरी पिज़्ज़ा सॉस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, आप लोग ब्रेक पे जा रहे हैं ना, तो मैं इसको यहाँ निकाल के और पूरी पिज़्ज़ा सॉस इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और बन रहा है लिवर कढ़ाई, और बन रहा है स्टफ़ पिज़्ज़ा पेपर्स आई मीन कैप्सिकम्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हमारे टमाटर बेहतरीन गल चुके हैं। ठीक है, ये देखें, देखा आपने कितने अच्छे गल गए, ये देखिए। ठीक है, टमाटर गल जाएं, अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी, जिसको हमने अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट किया था। अच्छा, एक बहुत बड़ा टिप लिख लीजिए अपनी डायरीज़ में, कलेजी को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाते। कलेजी 15 मिनट में गल जाती है। पता नहीं ये हम लोगों के दिमाग में किसने ये बात डाल दी है कि कलेजी को घंटा 1.5 घंटा बनाओ तो कलेजी गलती है, वरना कलेजी नहीं गलती। आप कलेजी को पका के उसको सख्त पत्थर कर देते हैं, फिर वो आप कहते हैं अभी भी नहीं गली, इसलिए नहीं गलती है।
अच्छा, और एक किस्म की एक किस्म की एक स्मेल होती है कलेजी में। मैं नहीं कहती सबको आती है, लेकिन फॉर पीपल लाइक मी who don't eat spare parts, I don't eat spare parts, no गुर्दा, no कलेजी, no मगज़, no दिल, nothing, ठीक है। तो एक किस्म की एक स्मेल होती है, वो स्मेल इससे ख़त्म हो जाती है। किस चीज़ से ख़त्म हो जाती है? कलेजी को मैरिनेट करके रखने से। उसको कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कलेजी पक रही है, हालांकि मैंने तो कितना आधा घंटा ही छोड़ा है, ठीक है। अब इसमें हम मसाला डाल रहे हैं। अच्छा, सारे मसाले डाल दूंगी सिवाय गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी। कलेजी में नमक हमेशा आखिर में पड़ता है। अगर आप कलेजी में नमक इस वक्त डाल दोगे तो पक तो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन वो कलेजी सख्त हो जाती, ऐंठ जाती है। तो हमेशा कलेजी में नमक बिल्कुल आखिर में डाला करें जब दम पे रखते हैं उस वक्त, ठीक है। अच्छा, देखिए लग जाते हैं मेरे टमाटर। थोड़ा सा पानी, और इसमें जा रहे हैं सीख कबाब। आप कीमा डाल दीजिएगा अगर आप लोग के पास सीख कबाब नहीं है, जो लोग बाहर हैं, वरना मोनसलवा की सीख कबाब चॉप किए हुए 1 पैकेट। कितना मज़े का होगा, सोचो आप इसमें भरेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसको दम पे छोड़ रही हूँ। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी ज़रा सा हरा धनिया और इटालियन स्पाइसेस या मिक्स्ड हर्ब्स। अच्छा, अब कलेजी में सारे मसाले जाएंगे। कलेजी में जाएगा धनिया पाउडर 3 टीस्पून्स लेवल्ड, ठीक है। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच भर के, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड, बिल्कुल भर के, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून लेवल्ड, 1.5। अब क्या बच गया इसमें? इसमें बच गया गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्चें। बस इसको मैं 10 मिनट पकाऊंगी, फिर इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे और दम पे 2-3 मिनट छोड़ के और बस उतार लेंगे। नमक नहीं भूलिएगा। अच्छा शालिक, मुझे याद दिला दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका पहले तो जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक। आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अरसे से मैं आपका शो देख रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है जब भी आप कोई नई नई चीज बनाते। अभी आपने दाल चावल का हफ्ता मनाया था जी, तो हमने कहा था कि भाई हम कश्मीरी लोग हैं, शायद आप हमारी भी कोई गुजारिश सुन लेंगी और जी, कश्मीरी बिल्कुल पुलाव बना देंगी। मैं बनाऊंगी। अभी जो दाल चावल वीक कर रही हूँ उसमें मैंने डाल चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैंने अफगानी पुलाव डाला है उसमें। अच्छा, उसी हवाले से जो मतंजन मर्दी है वो भी बना दीजिएगा। मीठा वाला? जी जी, मीठा वाला। अच्छा चलें, ठीक है, गुड आइडिया, मैं डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, बस हम सब कश्मीरी लोग आपके लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर मायूस
मायूस नहीं नहीं, करेंगी? नहीं, मैं और मायूस- जरूर मैं- वो ठीक जल्दी है। बना के देंगी। जल्दी तो नहीं, दिसंबर का आखिर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मायूस में किसी को भी नहीं करती, लेकिन यही है कि टाइम लग जाता है, बिकॉज़ हम पहले से प्लान होते हैं। आप यकीन करें, मेरी नवंबर की रेसिपीज़ चैनल पे पहुंच चुकी हैं। दिसंबर की चारों हफ्ते मैंने प्लान कर लिया है। आज शाम में मैं भिजवा दूँगी इन लोगों को। तो फिर इस वजह से मैं अब बीच में कुछ नहीं डाल पाऊँगी, ठीक है। लेकिन मैं आपका मुतंजन डेफिनेटली कराऊंगी। और अफ़गानी पुलाव मैंने डाला है दाल चावल वीक में, कराऊंगी। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से आते हैं, फिर इसका हम इसमें भरेंगे आके। ऊपर से मोज़रेला चीज़ जाएगी। ये मेरे पास इस पे वो लिखा हुआ है पेपरोनी स्लाइस, ठीक है। पेपरोनी जो गोल आती है उसको स्लाइस कर लिया है मैंने। स्लाइस करने के बाद आप वो डाल लें। चिकन टिक्का चंक्स डाल दें। आपको ये दोनों नहीं चाहिए, आप सॉसेजेस डाल दीजिए स्लाइस करके। ऊपर से ये जाएंगे, इटालियन सीजनिंग्स जाएंगी और चीज़ जाएगी। और इसको ओवन में हम बेक करेंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा हरा धनिया। देखें कितना मज़े का कीमा बन गया, कितनी ज़िंदगी आसान की है मानसलमा ने। आप बस ये कि दिमाग चलाते जाएं और आप बनाते जाएं, ज़िंदगी आसान है, पता है। टमाटर इतने आसान कर दिए कि देखें कैसे बेहतरीन टमाटर मेरे गल गए। खैर, अगर आपको ख़र्चा नहीं करना है, आपको महंगा लग रहा है, आप फ्रेश टमाटर डाल दो। फ्रेश टमाटर को चॉपराइज़ करके डालो। साथ में आप 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट या प्यूरी डाल देना। अच्छा, मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और इटालियन सीजनिंग्स या मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून। आप इसमें स्वीट कॉर्न डाल सकते हो, आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हो, बिकॉज़ पिज़्ज़ा स्टाइल का हम बना रहे हैं। मैं ऊपर से ऑलिव्स डालूँगी। फिर पेपरोनी को चॉप कर लें, चिकन टिक्का को चॉप कर लें, चंक्स को या सॉसेजेस को स्लाइस कर लें। आज वेपी वेप का शो है, देखना नहीं भूलिएगा। कल का आप लोगों को लेमन मूस अच्छा लगा होगा। वेरी सिंपल, यूनिक, डिफरेंट रेसिपीज दे आर डूइंग इट। और देखिएगा रात में 8 बजे, वरना जिसने कल का शो मिस कर दिया वो ट्यूसडे को देख लीजिएगा 2:30 बजे। देखिए ये 6 में कंप्लीट आ गया है, दबा दें। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे पेपरोनी, जो भी आपको कोल्ड मीट डालना है। I don't want to actually waste anything. मैं चाह रही हूँ मैं पूरा ख़त्म कर दूँ। चल, नहीं पसंद है पेपरोनी बहुत सारे लोगों को, जब मुझे नहीं पसंद है तो मैं जब ये अपने घर में बनाऊँ मैं नहीं डालूँगी। नहीं डालो, जिसको सॉसेजेस और ये सब पसंद है आप बिल्कुल वो डालें। बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी रेडी है। हरी मिर्चें, हरा धनिया बहुत सारा, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक
और गरम मसाला पाउडर। देखा, ये देखें, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टू कंप्लीट दैट। इसको नीचे मुझे खुशबू आ रही थी लगने की, बच गया। 1 टीस्पून हीप्ड नमक एंड गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। बस, अल्हम्दुलिल्लाह। दो मिनट या ज़्यादा में ज़्यादा 5 मिनट मैं इसको दम पे छोड़ रही हूँ और फिर मैं इसको उतार के गरम गरम नान के साथ कढ़ाई में आप इसको सर्व करिए। दो मिनट हल्के पे कर दूँ। मोज़रेला चीज़, फॉइल से प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा, वरना पता है क्या होता है, एंड चीज़ मेल्ट नहीं होगी सही तरह, अजीब सी हो जाती है, रबरी हो जाती है। कवर विथ फॉइल एंड देन पुट इट इन दी ओवन। इटालिया के बेहतरीन से ऑलिव्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मेरी दूसरी दफ़ा कॉल लग गई है। पिछले जुम्मे को भी मैंने कॉल की थी आपको और आज भी जुम्मा है और अल्लाह ने मेरी सुन ली। जी बेटा फरमाइए, क्या कहोगे? आंटी बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं आप। आपका दाल भी तो बहुत ही अच्छा गया है। मेरा हमने दाल बहुत भी अच्छी रेसिपीज थी आपकी और हमने ट्राई भी की। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है इस दफ़ा का जो सेकंड दाल वीक होगा वो और अच्छा कर रही हूँ। और आंटी मैंने आपसे ये बात करनी थी कि ये जो आपका जो पेज है ये हमें बता दें, ये जो भी हम खोलते हैं ना उसमें आपकी जो वो दाल चावल की जो रेसिपीज है ना वो सामने नहीं आती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत फेक पेजेस हैं, लोग इतने फारिग हैं यहाँ, क्या करें। जी मैं ना वो ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा मैंने भी जो कॉल की थी मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग सुनूं मुझे वो पेज ही नहीं मिलता। नहीं वो उस पे नहीं आएगा, वो पेज पे नहीं है, वो आप यूट्यूब पे देखना। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन उस पे भी मुझे नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जाके लिखें, जो भी दाल जिस दिन आपने की थी आप उस पे जाके लिखें कि फलानी दाल जिस दिन सिखाई थी उस दिन आपने जब कॉल की थी, आप लिखें चिकन दाल चाय या जो भी हो, खाई दाल बाय शिरीन अनवर, पेज खुल जाता है। जी ठीक है आंटी, आप बहुत बहुत अच्छी लगती हैं हमें, बहुत अच्छी। मैं क्या आपकी तारीफ करूं, बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। बख्तियार फॉइल, थैंक यू। अच्छा दिस इज डन, ये देख लीजिए, ऐसी खुशबू आ रही है ना कि जो मुझ जैसा बंदा हो जिसको ये सब नहीं पसंद है वो भी शुरू हो जाए नान के साथ। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है और ये हम डाल रहे हैं अवन में सिर्फ 10 से 15 मिनट, ताकि मुझे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शिमला को गलाना है, ज़रा सा। बिल्कुल ले लो बेटा, ब्रेक आ चुकी है जी। चलें आप लोग ब्रेक पे चलें, हम इसको सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, समझ आ गई दोनों रेसिपी? आप चाहते हो मैं रिकैप करूं? बिकॉज मैं समझती हूँ मैंने बहुत अच्छी तरह से बार बार समझाया है, लेकिन चलें मेरे पास टाइम है तो मैं आपको पिज़्ज़ा स्टफ़ पेपर का पहले रिकैप दे देती हूँ। मैंने जो पिज़्ज़ा स्टफ़ पेपर में अंदर जो फिलिंग की है वो मैंने मोनसेल्वा के चिकन सीख कबाब को बारीक बारीक हाथ से ही चॉप करवा के उसको किए, ताकि वो खाने में ज़रा सा मज़ा आए। और अगर आप कीमे से भी बना रहे हैं ना तो आप मोटा कीमा लेना, बहुत बारीक कीमा नहीं लेना, मज़ा नहीं देगा आपको। फिर आपने क्या किया, आपने तेल गरम किया, उसमें आपने कुटा हुआ लहसुन डालना है या पिसा हुआ लहसुन डाल दो 1 टेबल स्पून, ठीक है। और उसको आपने साथ में ज़रा सा ब्राउन करने के बाद कीमा डाल दें, या कीमा से नहीं बना रहे हैं तो आपने तेल गरम करना है और उसमें आपको 1 कैन टोमेटो डालना है। पील टोमेटोज़ का कैन आपको बहुत आसानी मिल जाता है। अगर ख़र्चा नहीं करना है मत करें। आप 4 टमाटर लेके उसको गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डालें और फ़ौरन निकाल लीजिए बाहर। बेसन के पास, सिंक के पास लेके जाइए, पानी खोलिए, उसका छिलका बाहर आ जाएगा। छिलका निकाल के उस टमाटर को चॉपराइज कर लें और उसके साथ आप 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी या पेस्ट डाल देना, वही हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आपने वो डाला उसमें, उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद आपने उसमें जो कीमा हमने चॉपराइज किया था या कच्चा कीमा वो डाल दिया। उसके बाद हमने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून डाली, कुटी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून डाली, नमक मैंने बहुत बड़ा नाम डाला था बिकॉज सीख कबाब में नमक था, वरना आप 1 चम्मच भर के डालेंगे नमक, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद लास्ट में चूल्हा बंद करने के बाद हमने उसमें इटालियन सीजनिंग्स या मिक्स हर्ब्स डाल दी। फिर 6 या 7 शिमला मिर्च ले लीजिए, उसको ऊपर से आपने काटा, उसके अंदर के सारे बीज निकाल के हॉलो करना है। मतलब एक उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, हॉलो को, एक जगह बनानी है आपको उसके अंदर ना, उसकी फिलिंग करने के लिए बीज निकाल दीजिएगा। फिर आपने वो जो कीमा आपका तैयार हो गया है वो आपने सारा कीमा उसमें अच्छी तरह दबा दबा के भरा। ऊपर से आपने जो भी आपको कोल्ड कट डालना है, लाइक चिकन टिक्का चंक्स है, पेपरोनी है, सलामी है या सॉसेजेस हैं, कुछ भी आप उसमें थोड़े से ऊपर डालिए। चीज़ डालिए, मोज़रेला, उसके ऊपर आपने ऑलिव्स रखे, ग्रीन या ब्लैक जो आपको पसंद हो, जो आपके घर में मौजूद हो, वो आपने डाले और फॉइल से कवर किया और आपने उसको बेक करना है जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स के। हमारी जो पेपर्स हैं, शिमला मिर्चें, वो ज़रा सी गल जाएँ, खाने में मज़ा आएगा ना, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बीफ लिवर कढ़ाई पे आ जाइए। इसके लिए रेसिपी आधा किलो की नहीं है, 3 पाव की, आप 750 ग्राम लिवर को कर दीजिए। बीफ का लिवर हो, चिकन का लिवर हो, मटन का लिवर हो, सेम रेसिपी फॉलो करिएगा फॉर कढ़ाई लिवर। कलेजी को अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून लगा के हमने छोड़ दिया 2 घंटे के लिए, ठीक है। मैंने तो आधा घंटा ही छोड़ा था। उसके बाद हमने तेल गरम किया आधा कप, उसमें मैंने स्लाइस, पतली पतली स्लाइस कटे हुए टमाटर डाल दिए, आधा किलो या 5, मेरे तो आपने देखा था बहुत अच्छे बड़े बड़े टमाटर थे। कवर कर दो, इतनी देर पकाओ, 15 मिनट लग जाता है कि वो टमाटर बिल्कुल गल जाए, ठीक है। जब टमाटर गल गए तो आपने फिर उसमें शामिल करना है कलेजी, अदरक लहसुन लगी हुई, और 5 मिनट उसको अच्छी तरह से भूना। भूनने के बाद आपने उसमें सारे मसाले डाल दिए। 3 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्चों का पाउडर डाला, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच भुनावा कुटावा ज़ीरा, ठीक है। ये सब आपने शामिल किया, दोबारा से कवर करके छोड़ दिया 5-7 मिनट, आधा कप पानी डाल के। फिर जब आपने देखा 10 मिनट के बाद कि हाँ जी अब आपको है कि अब कलेजी आधी से ज़्यादा हो चुकी है, आपने उसका ढक्कन हटाया, उसमें गरम मसाला पाउडर डाला, कसूरी मेथी डाली 1 टीस्पून भर के, और आपने वो डाला हरा धनिया, अच्छा खासा 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली और नमक आखिर में जाएगा।
ठीक है। इस वक्त नमक जाएगा, गरम मसाला सब डाल के 5 मिनट दम पे छोड़ा, डिश आउट कर दिया। नान के साथ आप एंजॉय। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नापा आपको बहुत सारे सलाम और दुआएं हो जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। जी कल भी आपका शो देखा था, पूरा हफ्ता जितनी दफा आप लोग आते हो हम आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत और आज की रेसिपी हम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरी जरूर। दोनों बच्चियां आपको दुआएं दे रही हैं, मानूर और अनमोल। अच्छा अच्छा, याद आ गया, बच्चियों के नाम से आपने कॉल की थी। जी जी जी। जी जी। और कराची हमारा आना जाना रहता है, हमारे भाई की कमांडो में ड्यूटी है, शकील नाम है उसका। ठीक आपकी है, एड्रेस का पता नहीं है, हम आपसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिंदगी बखैर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह जी, ताला आपको- थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैंगो मोजीटो बहुत मजे का ड्रिंक होता है। नो आइसक्रीम, नो दही, नथिंग, जस्ट यमी सा आइसी सा स्लशी सा ड्रिंक। ठीक है, ये हमने आइस क्यूब्स डाल दिए, एक छोटा टेट्रा पैक मैंगो जूस, पुदीना 8 से 10 पत्ते, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, any white drink, blend, sugar, शुगर सिरप लिखा है, मैंने चीनी डाल दी है। इतना थोड़ा सा कहाँ बनेगा शुगर सिरप, 2 टेबलस्पून चीनी डाल। इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि जो खड़खड़ाहट है बर्फ़ की ये ख़त्म हो जाए। अभी भी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस यहिया बात कर रही हूँ, सीमा जी, आपकी पुरानी स्टूडेंट बात कर रही हूँ। मेरी पुरानी स्टूडेंट, जी जी, थोड़ा सा और याद दिलाइए। बहुत पुरानी स्टूडेंट है, जब आपकी क्लास होती थी 75 रुपीज। इतनी पुरानी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बस आपके लिए दुआएं हैं खाली। अल्लाह मियां आपको हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे। अल्लाह मियां आपको और तरक्की दे। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। अल्लाह मियां हमेशा हमेशा आपको खुश रखे। बस आमीन सुम्मा आमीन। कुछ भी नहीं कहना मुझको। मैं आपके साथ मिलूंगी तो आप पहचान जाएंगी। गोल्डन वाले में पहचान गई। जी, मैं कह रही हूँ आप मुझे पहचानेंगी नहीं, मैं आपके सामने आऊंगी तो आप पहचान जाएंगी। तो आइए ना, फिर मुझे इतनी नहीं, अब बेचैनी हो रही है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं आपके घर पे आऊंगी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह मियां खुशियों में मिलवाए आपको भी, मुझको भी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह मियां बहुत खुश रखे। शुक्रिया, थैंक यू सीमा, ओके, जज़ाक अल्लाह अल्लाह, हाफिज। बहुत शुक्रिया। पैसे भी बता दिए, उस वक्त क्लास करती थी। ज़माना देखें, मैंने जिस वक्त क्लासेस शुरू की तो 50 रुपए से की थी, जिसमें एक क्लास में 6-7 चीज़ें सिखाती थी और 50 रुपए फ़ीस होती थी। अब जिस वक्त मसाला ज्वाइन किया उस वक्त शायद 1500 थी। अब जो सुमेरा क्लासेस करती है तब 2500 है। नेचुरली महंगाई इतनी हो गई है। देखें, अच्छा, अगर आपको इधर लेमन चाहिए, लेमन वेज, आप उससे भी इसको, इधर छुरी नहीं है ना मज़े की, थोड़ा सा लेमन काट के और आप उस पर
right? This is the way to serve mango mojito. ये आप पूरा साल बना सकते हैं बिकॉज इसमें कोई फ्रेश मैंगो का काम नहीं है। इसमें आपको टेट्रा पैक मैंगो जूस डालना है जो मैंगो का आपको फ्लेवर देगा। मैंगो की सीज़न में भी आपको इसी से बनाना है, तो आप पूरा साल बना सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने चेक किया अपना पिज़्ज़ा स्टफ़ पेपर्स, थोड़ी सी अभी कसर है, तो मैंने एक काम किया, चीज़ तो बेहतरीन मेल्ट हो गई है, लेकिन शिमला जैसी होनी चाहिए गली हुई थोड़ी सी वो नहीं हुई है, वो अभी भी थोड़ी सी कच्चीपन पे है। तो मैंने क्या किया, बिकॉज़ चीज़ मेल्ट हो चुकी थी, मुझे अब चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, तो मैंने उसका फ़ॉइल उतार दिया। फ़ॉइल उतार के और मैंने उसको फ़ॉइल के बगैर रखा है 5 to 7 मिनट्स के लिए, फिर बस निकालेंगे और आपको पेश करेंगे। ठीक है? अच्छा, पेज दिखा दूँ ना आपको। मेरे से किसने पूछा था अभी कॉलर ने कि पेज हमारा सही नहीं मिलता है। ओके, ये देखें, ये मेरा पेज है जिस पे हम इस वक्त हैं 5,69,767 लाइक्स हैं। ठीक है, ये हमारा पेज है, ये मेरा असली पेज है जो मसाला टीवी से एफिलिएटेड है। ठीक है, इस पे हम 5,67,000 जो अभी आपको बताया 10,000 हम मेंबर्स हैं। ये पेज आप लाइक कीजिए और इसमें आप जाइए, देखें इधर फ़ोटोज़ लिखा हुआ होता है। आज टाइम है तो आप लोगों को मैं सही से बता दूं रेसिपीज़ आपको कहाँ मिलेंगी। इसी के नीचे, ये मेरी तस्वीर के नीचे आप अपने पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखें लिखा हुआ है फ़ोटोज़। ठीक है, तो फ़ोटोज़ को जाके क्लिक कीजिए। फ़ोटोज़ को क्लिक हो गया, ये देखें ये अगले हफ्ते का मेन्यू आ गया। ठीक है, अगले हफ्ते हम क्या क्या बना रहे हैं ये आ गया। उसके बाद में फिर और नीचे जाइए, ये देखें सारी रेसिपीज़ उर्दू में, इंग्लिश में, ये सब, ये देखें ये सब रेसिपीज़, सालों की रेसिपीज़ इसमें मौजूद हैं, सालों की। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसके नीचे सी ऑल लिखा हुआ होता है, सी ऑल पे जाके दबाएंगे ना तो सारी रेसिपीज़ खुल जाएंगी। अब ये देखें, एक रेसिपी आपको मैं खोल के बता रही हूँ, मलाई टिक्का बिरयानी। ठीक है, ये देखें ये रेसिपी उर्दू में है, ये रेसिपी मलाई टिक्का बिरयानी की उर्दू में है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को उर्दू नहीं समझ आती, तो यहाँ नीचे मसाला मॉर्निंग्स के नीचे लिखा हुआ है सी मोर। सी मोर को आप जाके क्लिक करें, अंग्रेज़ी में रेसिपी खुल गई, समझ आ गई। तो इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में हमारी पेज पे रेसिपी मौजूद है। सही, अब आप लोग चलिए रिकैप पे की तरफ। कोई भी चीज़ आज की शो की मिस हो गई हो, आप रिकैप से एक दफ़ा फिर समझ लीजिएगा। फिर भी रह जाए तो आज शाम 6:30 से 8 मेरा प्रोग्राम मसाला मॉर्निंग्स रिपीट होता है, रात में 2 से 3:30 रिपीट होता है, फिर सुबह 7:30 से 9 रिपीट होता है। तमाम टाइम्स में से जो वक्त आपको सूट करे आप उस वक्त देख सकते हो, वरना हमारा पेज लाइक कर लीजिए। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ, मैं अपना स्टफ़ पेपर्स निकाल के ला रही हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। पिज़्ज़ा स्टफ्ड पेपर्स, अज्जा, चिकन सीख कबाब या कोफ्ते एक पैकेट, चॉप्ड लहसुन एक खाने का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका,
टमाटर जूस के साथ 1 टिन, स्लाइस शिमला मिर्च बीज निकले आधा किलो, स्लाइस पेपरोनी 1 कप, पास्ता सॉस 1 कप, स्लाइस जैतून 1/4 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1.5 कप। तरकीब: चिकन सीख कबाब फ्राई करके निकाल लें। कढ़ाई गर्म करके कीमा और चॉप्ड लहसुन डाल के 10 मिनट पकाएं। फिर तमाम खुश्क सीजनिंग और टमाटर शामिल करके ढकें और इसे 10 मिनट इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद कैसरोल डिश में पास्ता सॉस फैलाकर शिमला मिर्च रखें। अब इसमें चिकन सीख कबाब डालकर कद्दूकश मोज़रेला चीज़ शामिल करें। फिर पेपरोनी स्लाइस रखकर ऊपर से जैतून डालें। उसके बाद इसे ओवन में 15 से 20 मिनट बेक करें। आखिर में कुटी लाल मिर्च छिड़क कर गर्म गर्म सर्व करें। मैंगो मोहितो। अज्जा: मैंगो जूस आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पुदीने के पत्ते 6 से 8 अदद, सोडा 250 मिलीलीटर, आइस क्यूब्स 1 कप, शुगर सिरप 2 खाने के चमचे, लेमन वेजेस 2 से 3 अदद। तरकीब: ग्लास में आइस क्यूब्स, पुदीने के पत्ते और लेमन वेजेस डालकर मिक्स करें। इसमें नींबू का रस, मैंगो जूस और शुगर सिरप शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद सोडा डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें। आखिर में लेमन वेजेस से गार्निश करके ठंडा सर्व करें। बीफ लीवर कढ़ाई। अज्जा: टमाटर आधा किलो, बीफ लीवर आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 3 चाय के चमचे, भुना और कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ लीवर को साफ़ करके दरमियाने टुकड़े में काट लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 घंटे मैरिनेट करें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके स्लाइस टमाटर धीमी आंच पर फ्राई कर लें। अब इसमें मैरिनेट किए हुए बीफ लीवर शामिल करके दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएं। फिर तमाम खुश्क अज्जा डालकर मज़ीद 5 मिनट पका लें। उसके बाद आधा कप पानी शामिल करके ढकें और इसे 10 मिनट पकाएं। आखिर में नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, चॉप्ड हरी मिर्चें, हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर 15 मिनट दम पर पका लें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचो कैसा हफ़्ता आता है और कैसा हफ़्ता जाता है। अभी नया वीक शुरू किया था, पीर वाला दिन था, आज फिर जुमा आ गया। आज मैं सुबह सोची थी ओ अल्हम्दुलिल्लाह कल छुट्टी है, आराम से सो सकते हैं। बिकॉज़ मैंने एक चीज़ नोट की है, आप फजर की नमाज़ पढ़ के सो, आपको इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है, फिर दिल नहीं चाहता उठने का। तो इंशाल्लाह 2 दिन अब आराम से उठेंगे। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा वीकेंड, और अच्छा जो पूरा हफ्ता सीखा है, जो आपकी फेवरेट डिशेस हैं उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कॉल करके, मैसेज करके, पेज पे मैसेज करके कि क्या बनाया, क्या अच्छा लगा। कोई चीज़ पूछनी है तो पूछिएगा, कोई आइडिया देना है तो आइडिया दीजिएगा। मतलब दिस शो इज़ ऑल योर्स, आप लोगों का शो है। आप लोग बताइए और क्या सीखना चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं कि हम शो को लेके चलें, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। हम मेरे आइडियाज़, मेरे डायरेक्टर के आइडियाज़ तो बहुत हो गए, अब आप हमें आइडियाज़ दीजिए। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं आप लोग, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह आज दावत में बन रहा है रोज़ मिल्क केक, और क्या था, रोज़ मिल्क केक एंड हाईवे मटन कढ़ाई, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीकेंड को घर में अपने बच्चों की हद में रह के एंजॉय कीजिएगा। अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो मास्क मत भूलिएगा प्लीज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बस यही सोचा करें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और दुआ करते रहें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला हम आपसे गिड़गिड़ा के मांगते हैं, या अल्लाह इस वबा को ख़त्म कर दीजिए इंशाअल्लाह, आमीन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।